वो रिलेशन पे कौन काम करेगा? मुद्रा काम करेगी। यही तो हम सीख रहे हैं ना। ताई ची अभी नहीं आ रहा है, वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। तो जैसे वो मुद्रा करेंगे वैसे वैसे वो रिलेशन पे अपने आप काम चालू हो जाएगा, कॉन्शियसनेस लेवल पे, सोल लेवल पे अपने आप हो जाएगा। और दूसरी चीज है, आप जो बोल रहे हैं इवन फिजिकल लेवल पे भी हेल्प करता है। फिजिकल लेवल मतलब बॉडी के इंजुरी को भी ठीक करता है। नो डाउट मेडिकल की हेल्प लेनी पड़ेगी, मैं उसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ। लास्ट मंथ ही केस हुआ है ये। डोवर, बाथरूम का डोवर खोलते समय इंजुरी हो गई, दिस फिंगर बिकम्स डैमेज और उसका के वायरिंग करना पड़ा, सर्जरी करनी पड़ी। और सर्जरी करने के बाद 4 दिन के बाद ड्रेसिंग के ऊपर किया तो वो थोड़ा नेक्रोसिस होने लगा। तो रेफर बाय वन डॉक्टर, मुझे उन्होंने बोला कि आप कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने थोड़ा सा 10 मिनट ऑनलाइन हिस्ट्री ले ली, उसको कुछ क्वेश्चन पूछे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, देखो इस तरह से जाना है, ऐसे कैसे दरवाजे कैसे, दरवाजे में बेड पे ये फिंगर आई कैसे? तो उन्होंने बोला कि मैंने पूछा, थोड़ा सा पूछना पड़ता है उस टाइम पे आपके दिमाग में या आप कुछ गड़बड़ में थे या ऐसा कुछ बहुत मतलब ऐसा कुछ रेस्टलेस थे या मतलब क्या बोलते हैं गड़बड़ के लिए क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में थे क्या? तो वो बोली कि हाँ, बाहर जो बेटा है वो बहुत परेशान कर रहा था, तो उसको चुप करने के लिए मैं निकली। तो कौन सा रिलेशन आया? बेटे का। तो मैंने पूछा हर वक्त होता है क्या? तो मुझे हाँ हर वक्त होता है। तो हस्बैंड भी ऑनलाइन कॉल पे थे, उन्होंने भी उनसे उनके तो मुझे समझ में आया केमिस्ट्री उनकी थोड़ा सा। तो केमिस्ट्री समझ में आने के बाद मैंने पूछा, क्या आपको लगता है आपके हस्बैंड ज़्यादा समय काम में व्यस्त होते हैं, उनको थोड़ा सा बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए? हाँ बिल्कुल देना चाहिए। तो आई गॉट प्रॉब्लम इज देयर, आई चूज द हस्बैंड रिलेशनशिप मुद्रा। और वो डॉक्टर ने कहा था कि सेकंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, शायद एडमिट करना पड़ेगा, नेक्रोसिस हो गया तो, और 4 दिन के बाद डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास 4 ही दिन थे। ओके, तो 4 दिन मैंने उनको कहा कि हस्बैंड रिलेशनशिप, और उनको वहीं पे बोल दिया कि यू हैव टू टेक केयर, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और उसका मैसेज आया है, मेरे पास नहीं है, अभी होगा तो दिखाऊंगा। द एम्पुटेशन प्रिवेंटेड उंगली स्किलिंग। एम्पुटेशन प्रिवेंटेड, एम्पुटेशन नहीं करना पड़ा, उंगली स्किलिंग ठीक हो। वुंड इज हीलिंग। तो इस लेवल की मुद्रा से काम करके, और क्या आपको सोल्यूशन कैसे चाहिए? सर्जन इज डैम श्योर, इसको एम्पुटेट करके निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक 4 दिन देखते हैं। No, this also is an old problem. It's not that husband has not been taking care of the kids for last 2 days or 10 days or a week. He's not been taking care for years and वहीं years. से चल रहा है ना, वहीं So से now डेवलप हो how रहा this है। gets cured? This problem gets cured in 3 days. How this problem gets cured in 3 days and other problems may take few हस्बैंड ने months. कहा यस सर आई विल ट्राई, वो एश्योरेंस ही उस टाइम पे हिल कर दी। ये प्रॉब्लम अब देखो हील हो गया, मेडिकल डॉक्टर ने क्या कहा था करना ही पड़ेगा, हील हो गया नहीं हो गया, हाउ का क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, हो गया ना। For you, it's important, right? That what has worked there so that next case. कॉन्शियसनेस, वो फिंगर का कॉन्शियसनेस ठीक हो गया ना, उस फीमेल का कॉन्शियसनेस ठीक हो गया ना। मैंने मेरा रोल क्या प्ले किया, मैंने न्यूट्रो का रोल प्ले किया ना। एक हेट्रो पे चल रहा था, एक होमो पे चल रहा था। 20 साल का रिलेशन इम्बैलेंस शायद इन शब्दों से बैलेंस हो गया। 3 दिन होगा ना, ऐसे तो नहीं है, न्यूट्रो इंस्टेंट काम कर देता है ना।
देखो न्यूट्रो का मैंने उस टाइम पे रोल पे किया, अगर उनकी जिम्मेदारी है ना अभी न्यूट्रो, उनको मैं बोला ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन, देखो ऑनलाइन क्लास के लिए ज्वाइन उनकी जिम्मेवारी कैसी है? उनकी जिम्मेवारी सिर्फ मुद्रा करनी है, कॉन्शियसनेस वो डिसाइड करके थोड़ी प्ले करेंगे। आगे कॉन्शियसनेस सीखना चाहिए नहीं सीखना चाहिए, या हर वक्त मुझे ही कॉल करेंगे? for those 3 days you taught her the mudra and she's doing that. आगे 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 रिश्ता संभालना किसकी जिम्मेदारी है? But this was an SOS condition that amputation मैंने is. आपको अभी बताया कि आपको ये चेंजेस करने चाहिए, तो आपको करने चाहिए नहीं करने चाहिए? उस टाइम पे सिस्टम ने मुझे इंट्रोड्यूस किया ना, क्यों किया? 4 दिन क्यों मिले उनको? डॉक्टर बोलता है मैं आज ही कट करेंगे छोड़ देंगे। 4 दिन किसने टाइम किए? भाई सिस्टम ने किए ना। 4 दिन में जो जिन्होंने मुझे रेफर किया उस डॉक्टर को भी सोचना चाहिए ना, ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम करता है, उसके पास इस केस को डाल सकते। ये सब किसने किया है? सिस्टम ने प्लान किया है ना। तो सिस्टम प्लान करता है, होता है। Yes. Assurance from another person. क्यों हुआ कंफर्म? क्योंकि मेरे शब्दों में क्या था, सर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बार बार होता रहेगा। होमिओपॅथी की बात नाही म्हणजे आपण जे इसेन्शियल वापरतो ना, ते जास्तसाठी सगळंच टाकायला पाहिजे असं नाही, थोडं जरी टाकलं तरी ते नहीं होता है। कम अमाउंट में भी बहुत सारी चीजें होती है, वैसे टाइम पीरियड का पता है। देखो ये चीजों को आप कैसे बोल रहे हैं कि आप कैसे करते हैं? वहाँ पे जरूरत थी किसकी, किस चीज की जरूरत थी? गिलोरी की। Avoid amputation. तो सिस्टम ने किया ना, सिस्टम ऐसे करता है। कितना भी 20 साल पुराना झगड़ा हो, अचानक से किसी को तकलीफ हो गई तो झगड़ा बोल के जाते हैं ना, वैसे फोर्सेस भी जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन उन फोर्सेस को न्यूट्रलिटी में रखना किसकी जिम्मेदारी है? That is their responsibility. तो क्या But then those mudras will help them to keep it. वो किया ना, किया हो गया। मुझे बताना है कि आपके फिजिकल एक्टिव कंडीशंस में भी ये क्रियाएं काम करती है, इतना बताना। आपण जर प्रॅक्टिस केलं तर आपल्याकडनं पण बरं होऊ शकतं इथं, पण आपण त्या लेवलला पोहोचलं पाहिजे। करायला पाहिजे, ही लेवल का डिफरन्स करायला नाही, खाली येऊन बसू नये। नाही ही लेवलचा विषयच नाही आहे, ते तुमच्याकडे आहे, तुम्ही कॉन्शियसनेसवर काम करा। So now the correspondence system has head and chest and abdomen. If the helper has been hit by a husband with a metal bar चलो on a leg, उसको देखते हैं correspondence, according to correspondence। अरे जब माझ्यावर हाथ गिरा थे, जल्दी देखिए सपोर्ट मेड सर्वेंट है, मेरे को इतना बदनाम कर रही है, लेकिन आया नहीं क्यों? मेरे को बदनाम ही कर रही it can be a absolute third case आगे पढ़ाओ because there is no टिकट law. ऑफलाइन है, टिकट ऑफलाइन। पढ़ाओगे ना चाहिए ना आपको correspondence से उनका क्या है कि आप Correspondence से lower body को कैसे ही करना? That is my question. चलो correspondence सिस्टम है या नहीं अवेलेबल? आप सबके प्रश्नों के उत्तर स्पाइन के पास है। correspondence के लिए क्या है? legs और arms कहाँ पे है?
correspondence system. Okay, stop. Correspondence system यहाँ पे क्या लिखा है? वो एक्चुअली सिस्टम है, बट आपको स्टैंडर्ड करस्पॉन्डेंस सिस्टम सिखाना पड़ेगा मुझे। So Pluto का क्या है? Pluto is not there. Pluto is silent. ओके, बाद में पढ़ाता हूँ। टिप क्वेश्चन, क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस को टाइम मिला तो पढ़ा। वो जो है ना, क्योंकि करस्पॉन्डेंस सिस्टम मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा। द हैंड करस्पॉन्डेंस सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम देखिए। या फिर इसी को करस्पॉन्डेंस सिस्टम में आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो, इजी हो जाएगा वो। Arms and chest. This is insect correspondence system, and this other one will be यही इसी डायग्राम में चेस्ट एंड आर्म्स लिखिएगा। and abdominal legs, मतलब abdominal legs यहाँ पे आएंगे, चेस्ट और आर्म यहाँ पे आएंगे। ओके, इजी हो जाएगा। तो अभी लेफ्ट राइट लेग तो अक्षय खन्ना का पिक्चर का 10% अक्षय नहीं, सुनील शेट्टी का लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, पुलिस ऑफिसर जाओ या राइट जाओ। ठीक है, वैसे सिंपल करस्पॉन्डेंस सिस्टम। आप इसमें भी आप सेंट्रल डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर का abdomen, नीचे के लेग, ऐसा नहीं, this is your left side chest, this is your right side chest. इसमें लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट आएगा, राइट आना है तो राइट आएगा। समझो वाइफ रिलेशनशिप या हस्बैंड रिलेशनशिप चूज किया, आपको लेफ्ट लेग को जाना है तो लेफ्ट लेग यहाँ पे आएगा, राइट लेग में जाना है तो राइट लेग यहाँ पे आएगा। उसको सेंट्रल डिवाइड करना है। लेफ्ट म्हणजे हे फ्रंट आहे, याचा लेफ्ट, हाँ याचा फ्रंट साइड से लेना, राइट बैक साइड नहीं, फ्रंट साइड। Thank you, sir. चलो अभी क्या लेना है? फंक्शनल सिस्टम। जो है होमोइज लेयर, न्यूट्रो, अरे 12 आपको अभी और क्या सिखाना है मुझे? एनर्जी बॉडी सिखाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी अभिप्राय, क्या बोलते हैं अभिप्राय? इक्विज, चलो वहाँ पे लिखते हैं। न्यूट्रो इज बॉडी एनर्जी सिस्टम। It fluids
नर्वस सिस्टम। ये यहाँ पे अभी डॉक्टर्स का काम है। डॉक्टर्स ने डायग्नोस किया नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो इसको लेना है। देन होमो इज बॉडी एनर्जी सिस्टम, न्यूटो इज बॉडी एनर्जी सिस्टम। पंचे रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम। And न्यूट्रो इज न्यूट्रो को मैं फिंगर ओपन कर रहा हूँ। इम्यून एंड इंडोक्राइन। इम्यून इम्यून एंड इंडोक्राइन। आणि होमो एक्सक्रीटरी आहे ना। एक्सक्रीटरी renal system। एक्सक्रीटरी म्हणजे renal system, urinary system। थायरॉइड यहाँ भी ले सकते Yes, हैं। और endocrine system। कल भी मोशन के लिए एक्सक्रीटरी आया था, वो भी अलग था, ये अलग। This is circulatory, respiratory, hepato is respiratory। And circulatory is here। Digestive, endocrine, एंडोक्राइन आणि इम्यून सिस्टम। immune system। होमो सर्क्युलेटरी। होमोची दोन लाईन्स आहेत ना, सर्क्युलेटरी आणि रेस्पिरेटरी। बताता हूँ, हाथ में बताता हूँ, समझ में आता है। बॉडी फंक्शनल सिस्टम, ओके। बॉडी फंक्शनल सिस्टम में क्या लिया हमने? न्यूटो इज एनर्जी सिस्टम। इस हाथ में न्यूटो इज एनर्जी सिस्टम, यहाँ पे लिखा है ना एनर्जी, बॉडी एनर्जी सिस्टम। फंक्शनल सिस्टम, हां होमोचा आहे तो। फंक्शनल सिस्टम
होमोचा हेट्रो. फंक्शनल सिस्टम कुठं आहे? Then the center is न्यूटो. होमोचा हेट्रोचा न्यूटो. बॉडी एनर्जी सिस्टम. जो अभी आप टाइची वगैरह कर रहे थे उससे क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगी जो ओरिजिन है. देन बॉडी एनर्जी सिस्टम के बाद में आएगा क्या? हेट्रो नर्वस सिस्टम. यहाँ पे बॉडी एनर्जी सिस्टम ओपन करेंगे तो यहाँ पे इस हाथ में क्या हो गया? यहाँ पे बॉडी एनर्जी सिस्टम न्यूटो. ओके. देन हेट्रो नर्वस सिस्टम हेट्रो. देन होमो रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी. अब दो है ना यहाँ पे, रेस्पिरेटरी प्लस सर्कुलेटरी. रेस्पिरेटरी कहाँ आएगा? कि यहाँ पे आएगा और सर्कुलेटरी यहाँ पे आएगा. है नहीं वहाँ पे नहीं है तो दो आएंगे तो ऊपर का रेस्पिरेटरी नीचे का सर्कुलेटरी. होमो फिंगर पे आएगा वो. होमो फिंगर. का हेट्रो इज होमो का हेट्रो, होमो का होमो. ब्लड प्रेशर कहाँ पे आएगा? ब्लड प्रेशर होमो के होमो में आएगा. और रेस्पिरेटरी कहाँ पे आएगा? होमो का हेट्रो आएगा. ओके. देन क्या गया? न्यूट्रो. न्यूट्रो फिंगर ओपन हो गई. न्यूट्रो में क्या क्या है? 4 चीजें हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम. एंडोक्राइन एंड इम्यून सिस्टम. समझ में? इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. समझ के करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे. अभी क्या हो गया? आपका हैंग आउट हो गया सर. टू मच इंफॉर्मेशन हो गई तो क्या हो गया? फॉग. तो थोड़ा सा रिलीज हो जाएंगे तो स्लीप मेडिटेशन. 5 मिनट मी असंच म्हणते. 5 मिनट फ्रेश होके आ जाओ तुरंत और एनर्जी सिस्टम पढ़ना. इस वंडरफुल एनर्जी.